अलीगढ़ में 88 दिनों के लिए धारा 144 को लागू कर दिया गया है। इसका आदेश 15 जून से 10 सितंबर तक लागू रहेगा। 17 जुलाई को मुहर्रम है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, 19 अगस्त को रक्षाबंधन है और 26 अगस्त को जन्माष्टमी है। इन तमाम चीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तत्काल प्रभाव से 10 सितंबर तक धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू कर दी गई है। उत्कर्ष, अलीगढ़ क्यों सुलग रहा है? आखिर अलीगढ़ में क्या कुछ हो रहा है? देखिए, कल भी हमने वरुण बात की थी और अलीगढ़ को लेकर ही बात की थी। जो घटना वहां पर हुई थी उसके बाद से अब तक, कल भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि एक तनाव का माहौल है। अब उस माहौल को देखा गया, जिस तरीके से दो गुट आमने सामने हो गए थे, बाकायदा जो कि हमने देखा था कि वो जो पूरा का पूरा परिवार था मृतक का, उनकी ओर से प्रदर्शन जारी है। वहां तो ये मांग भी की जा रही है कि जो हत्या आरोपित हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके घर पर वैसे ही बुलडोजर कार्रवाई हो जैसे कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मामलों में देखने को मिलती है। अब ये दो पक्ष का मामला हो गया था। कल भी मैंने वो स्थिति आपको बताई थी कि व्यापारी वर्ग और एक तरफ एक दल है और दूसरी तरफ जो पीड़ित हैं और उनके साथ भी कुछ राजनीतिक दल जुड़ गए हैं। तो एक तो वो आमने सामने की स्थिति, टकराव की स्थिति, दो अलग वर्गों की स्थिति, दो अलग धार्मिक समुदायों की स्थिति। तो वो एक टेंस वहां माहौल था, टेंशन वहां पर हो ही गई थी। और ऐसे में आने वाले समय में कई ऐसी बड़ी चीजें होनी है, जिसमें से कई का जिक्र आपने कर दिया कि चाहे मुहर्रम हो, फिर उसके बाद 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस आ जाएगा, फिर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, उसके बाद परीक्षाएं, जो उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं अगस्त के मौसम के बाद, वो होने लगेंगी। और ऐसे में किसी और तरीके की टेंशन ना हो। लेकिन ये जो पूरा आदेश है इसमें उन पर्व त्योहारों का जिक्र तो है, लेकिन वरुण कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अलीगढ़ में कल जो घटना हुई और कल जिस तरीके से वो तनाव पूरा का पूरा देखा गया, परसों देर रात की जो घटना हुई, ये आदेश उसके संदर्भ में कहीं ना कहीं एक तरीके से उसके आगे की ही कड़ी के तौर पर से देखिए, इसको एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर देखिए कि प्रशासन ने वहां पर जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए थे उसमें से एक हो सकता था कि 144 लागू कर दी जाए, ताकि बड़ा जमावड़ा किसी बात को लेकर ना बने और ये जो लोगों को दूर करना है या तितर बितर करना है वो ज्यादा आसान हो। तो तमाम आने वाले पर्वों त्योहारों का हवाला देते हुए 144 को अलीगढ़ में लगा दिया गया है। समय अवधि आपने बता दी है। कुछ एक चीजें हैं जो अब लोग नहीं कर पाएंगे, मतलब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अलीगढ़ में करना। जी। और मोटा मोटा उस आदेश के हिसाब से उसमें क्या है, अगर वो कह दें तो लाइसेंसी शस्त्र जो है उनका बिना अनुमति के प्रयोग नहीं हो पाएगा। मतलब आपके पास भले ही लाइसेंस हो, लेकिन जैसा चुनावों के दौर पे हम देखते हैं कि फिर आपको वो जमा कराने पड़ जाते हैं, वैसे ही अब बिना अनुमति के उनका प्रयोग नहीं हो पाएगा। किसी भी तरीके की फेक न्यूज पर अब जो कार्रवाई हैं, क्योंकि वो शांति संबंधित 144 का जो अगला आदेश है जिसमें आपने भी जिक्र किया था कि कई सारे पर्व त्योहार को देखते हुए है, तो बिना वेरिफिकेशन के न्यूज को फेक न्यूज की कैटेगरी में मान लिया जाएगा कि अगर आप कोई ऐसी चीज लोगों के बीच में रखते हैं, कोई भी बैनर, पोस्टर जिससे किसी भी दो समुदायों के बीच टकराहट पैदा हो सकती हो, उसकी भी कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी ऐसी चर्चा जो कि 144 में होता है, 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना, कोई ऐसी चर्चा करना जो कि किसी एक पक्षीय हो, किसी दूसरे पक्ष की ऐसी आलोचना करता हो जिससे टेंशन या तनाव व्यक्त हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है समाज में, वो किसी भी तरीके से अनुमति उसकी नहीं होगी। अगर विरोध प्रदर्शन भी होने हैं तो उसको लेकर भी गाइडलाइन है वरुण। विरोध प्रदर्शन को लेकर भी कहा जा रहा है कि पुतला दहन, किसी भी तरीके के नारे, पोस्टर, इन तमाम चीजों के प्रयोग पर पहले आपको अनुमति लेनी होगी, बिना अनुमति के नहीं हो सकता। परीक्षा केंद्रों के आसपास, क्योंकि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 144 की धारा लगाई गई है, तो 100 मीटर की परिधि में लाउड स्पीकर का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं हो पाएगा। हालांकि ये जो नियम होगा लाउड स्पीकर वाला, वो धार्मिक संस्थानों पर यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या बारातों पर, उस पर लागू नहीं होगा। आतिशबाजी पर भी त्योहारों को छोड़कर बाकी समय पर बिना अनुमति के आतिशबाजी नहीं की जा सकेंगी। और इसके अलावा जो बड़ी एक बात है वो ये है, और इसको इसीलिए जोड़कर देखा जा रहा है कि जो अलीगढ़ में अभी टेंशन हुई है, जो हत्या हुई और हत्या आरोपित की बात हुई है, उस पूरे मामले से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उस ढेर सारे आदेशों के क्रम में एक बात ये भी है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान या घरों की या दुकानों की अपनी छत पर पत्थर, रॉड, कांच की बोतल, लोहे के सरिये या फेंक कर या जलाकर ज्वलनशील वस्तुओं को एकत्र नहीं कर सकता। तो ये जो बात है ना, ये वाला जो पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये पॉइंट इंगित करता है कि शासन कहीं ना कहीं अलीगढ़ में उस टेंशन को दूर करना चाहता है। और इसीलिए आने वाले कई ऐसे मौके आएंगे जिसमें कि आपको सार्वजनिक तौर पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। उस जमावड़े के दौरान किसी तरीके से कोई अनहोनी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर है
पहले से सुनियोजित तरीके से प्रशासन अपनी तैयारी ये रख रहा है कि जो तनाव था वो अंदर ही अंदर ना सुलगता रहे और कोई बड़ा क्रम आ जाए, कोई बड़ा मौका और आ जाए और ऐसे में अलीगढ़ फिर सुलगने लगे, जो आपने सवाल किया था कि आखिर सुलग क्यों रहा है। 2 अलग-अलग बिल्कुल। घटनाएँ हुई हैं। एक नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण वहाँ पहुंचे थे, वो स्टोरी भी हमने कवर की थी। उसके बाद परसों देर रात जो हुआ, कल उस पर हमने चर्चा की थी कि जिस तरीके से चोरी के शक में एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डाला गया और उस पर फिर देश भर से रिएक्शन आने शुरू हो गए, राजनीतिक रिएक्शन ओवैसी से लेकर तमाम लोगों के आए हैं। तो इन 2 घटनाओं की जो ठीक एक के बाद एक हुई हैं, अलीगढ़ प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर ये स्टेप लिया है कि 144 लागू कर दी जाए ताकि कोई बड़ा जमावड़ा जिले में ना लागू हो सके। ना हो पाए, बिल्कुल। क्योंकि यूपी सरकार नहीं चाहती कि एक बार फिर कानून व्यवस्था बिगड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।